हेलो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे परीक्षा में कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार पढ़ लेने के बाद आपको परीक्षाओं में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा नामक पुरास्थल से किस सभ्यता से संबंध है। तो हड़प्पा नामक पुरास्थल का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट किस प्रकार थी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी ये भावचित्रात्मक लिपि थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई से ही हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता का संबंध है। अगला है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ हुआ है वो पूर्व आर्यकाल से, यानी आर्यकाल के पूर्व से मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ है। आगे नोट है, सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहली बार सिंधुवासी ने टीन में मिला करके तांबा मिला करके कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अगला है कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यताएं रंगपुर कहाँ स्थित है। तो देखिए, रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। तो ये है कालीबंगन। कालीबंगन के दुर्ग और निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। आगे है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो हड़प्पा कालीन जो भी स्थल हैं अभी तक उनसे लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो देखिए, सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है। तो ये वर्गाकार है। हड़प्पा कालीन जितने भी मोहर हैं उनका साइज वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृति के मोहरे पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ, यानी घोड़े का चित्र किसी भी मोहरे पर प्राप्त नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी। तो भारत में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ किया गया था। अगला नोट है, सिंधु सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की समकालीन कौन सी सभ्यता थी। तो इसका उत्तर होगा मिस्र की सभ्यता, और यह सभ्यता नील घाटी के तट पर विकसित हुई है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी। तो वृषभ मुद्रा जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से। मोहनजोदड़ो से। आगे है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की मुहर
कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सिंहयुक्त देवता की मोहर कालीबंगन से प्राप्त हुई है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला को जो विकसित की थी वो सुमेरियन सभ्यता विकसित की थी। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका कारक है मृदभांड। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो इसका उत्तर है काले पॉलिशकृत मृदभांड। अगला प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो इसका उत्तर है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से चांदी के उपलब्धता के साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया गया है? तो हड़प्पा काल की जो मुद्रा है उसमें मुख्यतः सेलखरी का प्रयोग किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे हड़प्पा की सीमा। तो उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, दक्षिण में है वेमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, पूरब में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, पश्चिम में सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो हड़प्पा की सीमा है उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में वैमाबाद महाराष्ट्र, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिम में है सुतकांगेडोर बलूचिस्तान जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। आगे नोट दिया हुआ है लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। विनिमय का मतलब है लेन देन, वहाँ पे एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु दिया जाता था। हड़प्पा कालीन स्थल महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देखेंगे। स्थल हड़प्पा ये मोंटगोमरी जिला में पड़ता है जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। इसके उत्खननकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स, ये तीनों मिलकर के इसका उत्खनन किए थे। वर्ष 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था। ये रावी नदी के तट पर है। इसमें जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं वो अन्न के भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना, गारी, पारदर्शी वस्त्र, पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्र, मछुआरा का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण, ये सारी चीज़ यहाँ से प्राप्त हुई है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये लारकाना जिला में स्थित है, ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ पे जो इनके उत्खनन करता हैं ये राखाल दास बनर्जी, मार्टिमर, व्हीलर, इसका उत्खनन 1922 ईस्वी में किया गया। और यहाँ पे ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसमें जो मिला है विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है। तीसरा स्थल है लोथल। लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात राज्य में पड़ता है। इसके उत्खनन का काम रंगनाथ राव ने किया था 1955 एवं 1962 ईस्वी में। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं वो है गोदीबारा, वृत्ताकार तथा चाकोर, अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े के मृन मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का चिन्ह, ये सब यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला है चनहुदनो। चनहुदनो सिंध पाकिस्तान में स्थित हैं। इसके उत्खनन करता है अनरेस्ट मैके व एनजी मजुमदार। इसका उत्खनन 1931 ईस्वी में हुआ था और यह सिंधु नदी पर स्थित है। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं वो है मनके बनाने का कारखाना, बिजली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक,
कांस्यगारी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर प्राप्त हुई है। अगला स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में पड़ता है। इसके उत्खननकर्ता थे अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं B.K. थापर। इसका उत्खनन हुआ था 1953 और 1960 ईस्वी में। यह घग्गर नदी पर स्थित है। यह घग्गर नदी पर स्थित है और यहाँ पे जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है। अगला स्थल है राखी गढ़ी, जो कि हिसार में स्थित है, जो हरियाणा राज्य में पड़ता है। इसका उत्खनन सूरजभान ने किया था 1969 ईस्वी में। यह घग्गर नदी के तट पर है और यहाँ पे जो उपकरण मिले हैं ये ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुआ है। अगला स्थल है कोट दीजी। कोट दीजी खैरपुर में स्थित है। वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ता है। इसके उत्खनन करता है धुर्ये एवं फजल अहमद खान। इसका उत्खनन 2 बार हुआ है, 1935 में और 1955 ईस्वी में। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किलेबंदी का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला स्थल है बनावली हिसार, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता थे R.S. बिष्ट अर्थात रविंद्र सिंह बिष्ट। इसका उत्खनन 1973 ईस्वी में हुआ था। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो है मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है रोपर रूपनगर। यह रूपनगर पंजाब में स्थित है और इसके उत्खनन करता है यगदत्त शर्मा। यह इसका उत्खनन 1955 ईस्वी में हुआ था। यह सतलज नदी पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। अगला स्थल है रंगपुर काठियावाड़ा गुजरात। इसके उत्खनन करता है R.S. राव। 1954 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया और यह भादर या मादर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य मिला है वो ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंटों के दुर्ग, धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई है। अगला स्थल है आलमगीरपुर मेरठ। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके उत्खनन करता है यगदत्त शर्मा। इसका उत्खनन 1958 ईस्वी में हुआ था। यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हैं मृदभांड पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में स्थित है और वर्तमान समय में यह पाकिस्तान में पड़ता है। इसके उत्खनन करता हैं ऑरेंज स्टाइन व जॉर्ज डेल्स। इसकी उत्खनन हुई है 1927 एवं 1962 ईस्वी में। यह दशक नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो हैं 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य और बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए। स्थल है मांडा जम्मू कश्मीर। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जगपति जोशी हैं। इसका उत्खनन 1982 ईस्वी में हुआ था। यह चेनाब नदी पर स्थित है और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हैं चट, ब्लेड, हड्डी निर्मित वनाग्र, मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है सुतका कोह, जो कि पेरिन बलूचिस्तान में स्थित है। इसके उत्खनन करता थे जॉर्ज डेल्स। इसका उत्खनन 1962 ईस्वी में हुआ था। यह सादीकोर नामक नदी पर स्थित है। यहाँ 2 टीले मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है सुरकोटदा। यह गुजरात में स्थित है।
इसका उत्खनन जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में किया था। यहाँ से जो साक्ष्य मिला है यह सरस्वती नदी पर स्थित है और यहाँ का जो साक्ष्य है वो है कलश समाधान, घोड़े की हड्डी और तराजू का पलरा यहाँ से प्राप्त हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जाकर कमेंट करें और अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।